मेरे देशवासियों और राम जी के भक्तों को जो भी विश्व में हैं, मैं उनको मन से प्रणाम करता हूँ। 2 दिन रह गए राम जी को अपने गृह प्रवेश के लिए। 22 तारीख को वो गृह प्रवेश कर रहे हैं। अत्यंत खुशी हो रही है हमें। सचमुच 500 साल के बाद ऐसा मौका आया और हम ये उत्सव देख रहे हैं कि 500 साल के बाद राम जी अपने मकान में प्रवेश करेंगे, जिसको लोग मंदिर के नाम से जानेंगे और मंदिर के नाम से पूजेंगे। हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमारे होते हुए ये मौका आ रहा है। मेरे देशवासियों, मैं मोदी जी को तहे दिल से, विद द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मोदी जी, सारा विश्व जो राम भगत है आपके ऋणी रहेंगे। मोदी जी, ये कहा जाता है अपोजिशन की तरफ से कि ये बीजेपी का इवेंट है, ये आरएसएस का इवेंट है। मैं उनसे कहता हूँ, हाँ, ये बीजेपी का और आरएसएस का इवेंट है। ये बीजेपी का इवेंट इसलिए है, इन्होंने कोई अड़चन नहीं लगाई। इन्होंने चाहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, राम जी अपने मकान में गृह प्रवेश करने चाहिए। 33 साल से राम जी टेंट में रह रहे थे। टेंट में रहने की पीड़ा हम जानते हैं, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित हैं। पिछले 34 सालों से हम टेंटों में रह रहे हैं। इसकी पीड़ा हम जानते हैं, ये क्या होता है। जिसको अपने घर से निकाल दिया गया हो, जिसको अपनी जन्मभूमि से निकाल दिया गया हो और विवश किया गया हो कि टेंट में रहे, वो पीड़ा हम जानते हैं। राम जी, हम ये पीड़ा जानते हैं। आपके 33 साल किस तरह टेंट में गुजरे होंगे। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रणाम करता हूँ। उनकी इच्छा शक्ति थी कि राम जी अपने घर में जाने चाहिए, उनका मंदिर बनना चाहिए। उसकी इच्छा शक्ति थी, उनके मैनिफेस्टो में था। उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस में किया था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया शाहबानो के फेवर में, मगर किसी कारण वो राजीव गांधी जी जाने, जो स्वर्ग में है इस वक्त, उन्होंने क्यों ऑर्डिनेंस लाया, उन्होंने क्यों उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वॉइड करार दे दिया, रुका दिया उसको ऑर्डिनेंस लाकर। हमारे मोदी जी ने ऐसे नहीं किया। मैं मानता हूँ ये, आप कुछ भी कहे, आप अपोजिशन के लोग, हम राम भगत जानते हैं कि मोदी जी ने ये राम मंदिर बनाया और हम उम्र भर उसके ऋणी रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है वो कलयुग के राम है, अमित शाह जी कलयुग के लक्ष्मण है और योगी आदित्यनाथ जी हनुमान जी है।
हमारा मानना है, ये मेरा विश्वास है। मैं इन तीनों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने एक बार और राम जी को मौका दे दिया अपने ग्रह में प्रवेश करने के लिए। इनको क्रेडिट होना चाहिए। और मैं अपोजिशन के लीडर, खासकर कांग्रेस के लीडरों को कहता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन से सीखो पार्टी कैसे बना दी जाती है। हमेशा अपोजिशन 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 में रहना, गालियां देना, ये लोगों को पसंद नहीं है। जितनी आप गालियां देते हो उतना लोगों से दूर होते जा रहे हो। ऐसा मत करो। लोग उन टीवी चैनलों को भी नहीं देखते हैं जहां पर शोर डिबेट में होता है। लोग पसंद करते हैं लॉजिकल रीजन रखने के लिए। लोग समझदार हैं। और आज राम भगत सारे मोदी जी को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनाया, ऐसा मौका हमारी जिंदगी में लाया कि हम देख रहे हैं राम जी को अपने घर में प्रवेश करते हुए, जिसको हम मंदिर के रूप में फिर पूजेंगे। चार शंकराचार्यों से मेरी प्रार्थना है, आप हमारी रिलीजन के चार स्तंभ हैं और आप लोग क्यों आज इस उत्सव को नहीं मना रहे हो? आप अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हो? चाहे आपको इनविटेशन आई हो या ना आई हो, आप उधर जाओ। राम जी का कार्यक्रम है, उसमें शमूलियत करो, बी पार्ट ऑफ दैट। और उससे हम हिंदुओं की नज़रों में आपका और महत्व बढ़ जाएगा। वरना आजकल मुझ जैसे राम भगत आप लोगों को थोड़ा कम ही तरीके से जानने चाहते हैं। अब अपनी अज्ञानता को छोड़ दो। जाओ, इस उत्सव को मनाओ। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जिस तरह आपने 33 साल के बाद राम जी को टेंट में निकालकर उसके घर में प्रवेश करवा रहे हो, इसी तरह हम कश्मीरी पंडितों को भी अपने कश्मीर ले जाओ और इस तरह से बसा दो ताकि कश्मीरी पंडितों को कभी भी और घर से ना निकलना पड़े, अपनी भूमि ना छोड़नी पड़े। हम नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान के किसी दूसरे कोने में रहना, हमारी मजबूरी है, हम रह रहे हैं इधर। हम चाहते हैं अपने घर चले जाए, हम कश्मीर चले जाए, हम कश्मीर में रहे। वो भूमि हमारी है, वो कश्यप भूमि है, हम उधर रहना चाहते। उसके लिए कुछ प्रबंध करो, कोई योजना निकालो और हमें वापस भेज दो ताकि हम इज्जत से रहे उधर, ताकि हमें कभी भी और ना निकलना पड़े। ये प्रार्थना है मुझे। आखिर में अपनी वाणी को ये कहते हुए विराम देता हूँ, मेरे राम भक्तों जो भी विश्व में है,
22 तारीख को अपने घरों को इस तरह से सजा दो कि ऐसा लगे कि दिवाली ही दिवाली है, और अपने घरों में राम नाम का एक दीपक जला दो और दूसरा दीपक मेरे कलयुग के राम के लिए जलाओ, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।